बेटा, तुझे ये लड़का भी नहीं पसंद आया? अब तू ही बता, मैं तेरे लिए कहां से लाऊं एकदम परफेक्ट लड़का। सुनिए, जरा आप ही अपनी बेटी को समझाइए ना। बेटा, मम्मी सही कह रही हैं, शादी ब्याह की एक उम्र होती है। बेटा, अब मैं भी रिटायर होने वाला हूँ। तेरे बाद एक और बेटी की भी शादी करनी है मुझे। माँ बाप जितनी जल्दी अपनी जिम्मेदारियों से मुक्ति पालें उतना ही अच्छा है। दीदी, पापा मम्मी नहीं समझ रहे हैं, कम से कम आप तो समझो मेरी बात। चल ठीक है, समझा मुझे। दीदी, मैं पिछले महीने 4 लड़कों से मिल चुकी हूँ। किसी लड़के को मेरी शादी के बाद जॉब करने से दिक्कत है, तो किसी को मेरे घर के काम के लिए मेड रखने से दिक्कत है, तो किसी को मेरे मायके की जिम्मेदारियां उठाने से दिक्कत है। अब आप ही बताइए दीदी, इतनी छोटी सोच वाले लड़कों से मैं कैसे शादी कर लूं? ये बात पापा मम्मी समझ ही नहीं रहे हैं। पापा मम्मी, छोटी सही तो कह रही है। बेटा, तुझे तो इसकी हर बात सही लगती है। तेरी माँ सही कह रही हैं। तू हमेशा इसकी बात को सही कहती है। तू तो इसकी बड़ी बहन है, तुझे समझाना चाहिए इसे। ऐसी बात नहीं है पापा कि मुझे उसकी हर बात सही लगती है, लेकिन आपने ही तो अपनी तीनों बेटियों को बेटों की तरह पढ़ाया लिखाया है। शुरू से ही आपने हमें आपके ऊपर भी डिपेंड होना नहीं सिखाया। आपने हमें यह सिखाया कि खुद अपने ऊपर डिपेंड रहो। याद है पापा, जब हम में से कोई आपसे कहता था कि हमें स्कूल और कॉलेज छोड़ दो, तो आप क्या बोलते थे हमसे कि बेटा खुद जाओ अपने आप स्कूल और कॉलेज अकेले, और अगर कोई लड़का रास्ते में तंग करता है ना तो उससे खुद निपटो, और फिर भी अगर वो नहीं मानता है तो फिर मैं तो हूं ना। सुनिए, जरा आप ही समझाइए अपनी बेटी को। सच पूछिए तो पापा, आपने ही हम तीनों बहनों को किसी के भी ऊपर डिपेंड होना नहीं सिखाया, बल्कि सेल्फ डिपेंड बनाया है। जॉब करने के लिए भी आपने ही हमें इनकरेज किया। जब मैंने आपसे पूछा था कि पापा मुझे जॉब नहीं करनी, मुझे सिर्फ हाउसवाइफ बनना है, तो आपने मुझसे क्या कहा था? नहीं बेटा, अगर भविष्य में भगवान ना करे कभी कोई दुख मुसीबत आ गई ना, तो तुम्हें किसी के ऊपर बोझ ना पड़ना पड़े, तुम अपना और अपने बच्चों की जिम्मेदारी खुद उठा सको। इसीलिए जॉब तो तुम्हें करना ही पड़ेगा। देखिए, आज तक मैं जॉब कर रही हूँ और घर भी चला रही हूँ। तो पापा, अगर शादी के बाद छोटी को जॉब करने नहीं मिलेगा तो ये कैसे उस लड़के से शादी कर सकती है जो उसे जॉब ही ना करने दे? और मम्मी, और वैसे भी मम्मी, शादी के बाद तो हर लड़की की जिंदगी बदलती है। आपकी भी बदली थी ना, और मेरी भी बदली है। और माँ, ये तो आप भी जानती है कि शादी के बाद अगर आपकी बेटी को एक अच्छा लड़का मिल गया ना, एक अच्छा लाइफ पार्टनर, तो आपकी बेटी अपने जीवन में तरक्की ही तरक्की करेगी, अपनी पर्सनालिटी को इम्प्रूव करेगी, और सबसे बड़ी बात माँ, खुश रहेगी। नहीं तो आपको पता है, आपकी छोटी शादी तो कर लेगी और उस शादी को निभाएगी भी, लेकिन अंदर से खुश नहीं रहेगी। आपको तो पता ही है कि आपकी छोटी कितनी टैलेंटेड और एम्बिशियस है। क्या आप उसके अंदर की टैलेंट को मारना चाहते हैं? क्योंकि माँ, आज भी हमारे समाज में बहुत सी लड़कियां शादी के बाद, बच्चे हो जाने के बाद अपनी शादी को सिर्फ चलाती हैं, बहुत कुछ सैक्रिफाइस करती हैं शादी के लिए। उनके सारे सपने अधूरे रह जाते हैं, और ये आपसे बेटर कौन समझ सकता है माँ? प्लीज माँ, अपनी बेटी का साथ दीजिए, क्योंकि बच्चे हो जाने के बाद ना आपकी बेटी के ऊपर सिर्फ अपनी जिम्मेदारी नहीं रहेगी, अपने बच्चों की भी जिम्मेदारी रहेगी। फिर वो अपनी शादी से खुश हो या ना हो, लेकिन आप लोगों के सामने खुश होने का नाटक करेगी। और मैं नहीं चाहती
कि मेरी बहन ऐसा कुछ सेक्रीफाइस करे। प्लीज माँ, पापा, आप लोग छोटी की शादी में कोई जल्दीबाजी मत करिए। इधर शादी में देर हो जाए वो मंजूर है, लेकिन जल्दीबाजी में शादी करके जिंदगी भर आप लोगों को, मुझे और इसको पछताना न पड़े। प्लीज माँ, अपनी बेटी को समझने की कोशिश करिए। पापा, वो गलत नहीं कह रही है। माँ, इसे दूसरी छाया बनने पर मजबूर मत करिए। चल ठीक है, जब इसकी मर्जी होगी तब ये शादी करेगी। थैंक यू दीदी। मैं भी अब इस पर शादी का दबाव नहीं डालूंगा। एक आप ही हो जो मेरी मन की बात समझती हो।